Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week से आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं 4 of Wands, the Magician, 2 of Wands, Ace of Cups, 7 of Pentacles and 7 of Wands. तो जैसे कि आप देख सकते हो जेमिनी 1 2 3 4 5 5 के 5 कार्ड इतने अच्छे हैं एंड ये कार्ड भी कोई ख़राब नहीं है. 7 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि अभी आपको थोड़ा करेजियस होने की ज़रूरत है, थोड़ा हार्ड वर्क कर कर आप करेजियस थोड़ा रिस्क लोगे ना तो आप इजीली हर एक चीज़ से निकल जाओगे. हाँ, अभी मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, आपके ऊपर लोड भी बहुत पड़ रहा है, वर्क लोड बहुत है, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, पैसे का भी थोड़ा टेंशन है. बट डोंट वरी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैजिशियन है, ये दो कार्ड्स इतने पॉजिटिव आ गए हैं तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस होगा. 7 ऑफ पेंटिकल्स से कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया अपनी खुद की मेहनत से किया है, तो कोई ऐसे स्ट्रेस लेने वाली कोई बात है नहीं जितना आप अभी ले रहे हो. तो आपको थोड़ा लूज़ होने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है. आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए आई विल से ओवरऑल जेमिनी अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से इसके आप मतलब खुद का नया घर खरीद सकते हो, नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी पैसे बहुत कमा सकते हैं, खर्चा मतलब सेलिंग एंड मतलब जो लोग रियल एस्टेट में है वो लोग बाइंग सेलिंग करके बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे एंड बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे. पैसा बहुत आने वाला है ये वीक में आपके पास. मैजिशियन का कार्ड आया है तो जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे. ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. आपने सोचा कि मुझे ये चाहिए था, काश ये हो जाता, एंड वो डेफिनेटली हो जाएगा. तो अपना मैनिफेस्टेशन पावर आपका बहुत हाई रहेगा, तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा. तो आई विल सजेस्ट कि जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ें ही सोचिएगा, माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, सोचेंगे तो वो पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी एकदम इंस्टेंटली. 2 ऑफ वॉन्ड्स से तो अगेन आपको काम के रिलेटेड बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है, बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ेगा, बिजनेस के रिलेटेड काम के रिलेटेड आपको घूमना बहुत पड़ेगा, फिर ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी रिलेटेड टू योर वर्क. वर्ल्ड टूर पर भी जा सकते हो काम के रिलेटेड, बिजनेस टूर बोल सकते हैं. एस ऑफ कप्स तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, आपकी नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्योंकि एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है आपके लिए. 7 ऑफ पेंटिकल्स तो इट सेज कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने हासिल किया है अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है, एंड अभी आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, मतलब आपका बेसिकली अपने फाइनेंसेस को और कैसे इंक्रीज़ करूं, यही आप बार बार सोचते जा रहे हो पूरे वीक. 7 ऑफ वॉन्ड्स तो इट सेज कि आपको करेजियस रहना है, क्रिएटिविटी आपके अंदर भर भर के पड़ी है, आप थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे ना तो आप इजीली सब कुछ टैकल कर लेंगे. आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट बहुत है, बट टेंशन मत लीजिए, सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी. इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनी अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब शादी का ही कार्ड आ गया है. तो आपके लिए जो लोग बहुत टाइम से अगर शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में डेफिनेटली शादी फिक्स हो सकती है. मैजिशियन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है अपना रिलेशनशिप को चलाने के लिए, मतलब थोड़ा अच्छे वे में मैनिपुलेटिव हो जाइए, थोड़ा प्यार से बात करके चीज़ों को हैंडल कर लीजिए. 2 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि अभी आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हो, कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो, आप मतलब आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, तो थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा, मिसबैलेंस रहेगा, क्योंकि आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है एंड अभी आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अपने पार्टनर के लिए. तो अभी आप खुद सोच रहे हो कि मतलब ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं या ना करूं. बट एस ऑफ कप्स है तो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है रिलेशनशिप वाइज. तो इसलिए भले ही थोड़ा कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज आएंगे, बट अगर ओवरऑल जनरली कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल सी जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो वॉन्ड्स के
1, 2 एंड 3, तीन कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। 50% कार्ड्स आर ऑफ वॉन्ड्स एंड वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स फायर एनर्जी, तो बहुत एनर्जी, बहुत एंथुजियाज्म रहेगा, तो हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा बस, एंड थोड़ा अगर 5-10 मिनट एक्सरसाइज कर लो तो ठीक ठाक रहेगा। वैसे क्योंकि अभी काम बहुत है आपके ऊपर, तो आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अपने लिए, बट डोंट वरी, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। ट्रैवलिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, उसकी थकावट रह सकती है, नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो ओवरऑल आई कैन से जेमिनी वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो करियर वाइज तो लिब्रा आपके लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो पैसा तो बहुत रहेगा। फाइनेंशियल अबंडेंस इतना है कि करियर वाइज कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। खाली आपके लिए ये एक ही कार्ड नेगेटिव निकला है, दैट इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आप थोड़ा ईगो रख रहे हो, घमंड दिखा रहे हो सबको, मतलब अगर आप खुद फंसे पड़े हो, प्रॉब्लम में हो, फिर भी आप किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हो, एंड सबके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हो, मतलब नीचा दिखा रहे हो, सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को कोई सुपीरियर समझ रहे हो। आपका ईगो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ईगो मत रखिएगा, थोड़ा झुकना सीख जाइएगा। ये वीक में अगर आप कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम में अटके हैं एंड अगर आप बाहर निकल सकते हो किसी की मदद लेकर, तो मेहरबानी करके ईगो मत रखिए एंड बाहर आ जाइए सिचुएशन से एंड प्रॉब्लम से। अगर ओवरऑल आपके लिए कहा जाए ना, तो क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स भी आया है, तो रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें संभल सकती हैं। कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं हो जाएगा। भले ही 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो नंबर 3 आया है, तो थर्ड फैक्टर मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस तो हो सकता है एंड होगा भी बहुत सारे लोगों के लिए, बट क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स है, तो चीज़ें संभल भी सकती हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स। एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, फिर चाहे वो कप्स हो, पेंटिकल्स हो, वॉन्ड्स हो या स्वॉर्ड्स हो, एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। तो नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके पास पैसा बहुत रहेगा, एक फाइनेंशियल विंडफॉल आ सकता है, अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप क्या एक्सपेंसेस बहुत कर रहे हो, खर्चा बहुत कर रहे हो। इवन दो यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, आपका मेन फोकस अपने करियर को एक्सपैंड करने में है, अपनी इनकम को और ज़्यादा जनरेट करने में है, और ज़्यादा एक्सपैंड करने में है, बट फिर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट सेज कि थोड़ा आप अभी फाइनेंशियल मतलब फंडिंग ढूंढ रहे हो, कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे हो, या फिर ऐसा कहीं से आपको पैसा मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, आप ऐसा सोच रहे हो और कैसे अपनी इनकम जनरेट करूँ ऐसे। तो अगर आप ये वीक में बिज़नेस करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप अगर ढूंढ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहे थे, फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, तो आपको डेफिनेटली ये वीक में मिल सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप नंबर 6 आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप क्या लग्जरियस लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा कर रहे हो। तो बस ये बात का ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंसेस को आप ढंग से मैनेज करो, वरना जितना पैसा आएगा उससे डबल पैसा आप खर्चा कर दोगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगेन इट सेज कि आप बहुत ईगो दिखाकर बात कर रहे हो, एटीट्यूड बहुत दिखाकर बात कर रहे हो, सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आपका ईगो ही आपका दुश्मन बन सकता है। तो अगर आपने वो संभाल दिया तो सब कुछ संभल जाएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए ना, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप कन्फ्यूजन में रहोगे, कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे, मतलब आप भी कन्फ्यूजन में रहोगे थोड़ा बहुत, मतलब बेसिकली आप कमिटमेंट देना नहीं चाहते हो अपने पार्टनर को।
एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। 6 ऑफ कप्स है तो अगेन आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, तो बहुत ज़्यादा खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा आपका एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करोगे। आपका हो सकता है दूर से दोस्त या फिर रिश्तेदार को आपको कोई मिलने आए, उसके साथ आप अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स नंबर 3, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने करंट रिलेशनशिप में अपने किसी पास्ट के थर्ड पार्टी को बीच में ना आने दें, किसी भी थर्ड फैक्टर को आप इंटरफेयर ना करने दें। ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, आपका काम हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका मोबाइल फ़ोन भी आपका थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। बेसिकली जो भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में आता है या आती है, या कोई चीज़ आ रही है, या कोई इंसान है, वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से होता है। तो ये वीक में आपको ध्यान रखना है कि आप किसी को भी अपने आप दोनों के बीच में इंटरफेयर ना करने दें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये एक अच्छी साइन नहीं मानी जाती रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकती है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज आपको हेडेक हो सकता है, आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आईसाइट रिलेटेड इशू रह सकता है। प्लस अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो, वरना मतलब अगर एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, वरना आगे जाके आपको मुसीबत हो सकती है। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर एक्वेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके लिए भी खाली एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड वो कार्ड मतलब कह रहा है कि आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कोई आपका इतना अच्छा दोस्त या फिर रिश्तेदार नहीं है, मतलब सब लोग आपके फ़ायदा उठाने के लिए ही हैं। तो मतलब किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना ही मत, फिर चाहे वो करियर हो या फिर रिलेशनशिप हो। 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है रिलेशनशिप को लेकर। बट क्योंकि चैरियट का भी कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेगा। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े भी होंगे एंड धोखाधड़ी भी होगी, आपको लोग चीट भी करेंगे, आपका दिल भी टूटेगा ही टूटेगा। तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज एवरेज वीक जा सकता है। करियर वाइज अगर कहा जाए तो ठीक ठाक वीक दिख रहा है, कोई ज़्यादा एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव है, दैट इज़ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट सेज के केयरफुल रहिएगा। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली करियर वाइज कहूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो होगा, पैसा तो आपके पास आता रहेगा, क्योंकि नंबर 6 आया है तो बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते जीते आप फिजूल खर्चा बहुत ना कर दें, बहुत ज़्यादा ना कर दें, एंड इतना भी खर्चा ना हो जाए कि जितना पैसा आ रहा है, जितना इनकम आ रहा है उससे डबल खर्चा हो रहा हो। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चैरियट का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको एंजल्स का सपोर्ट है एंड एंजल्स का सपोर्ट प्लस इट सेज कि आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप उस जगह पर नहीं हो, फिर भी आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तो डोंट वरी एट ऑल, जैसा आप चाहते हो वैसा सब कुछ आप हासिल कर लोगे, सिचुएशन आपके फेवर में ही आएगी एंड एंजल्स का आपको ही सपोर्ट है। द हेरोफेंट का भी कार्ड आया है तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा, अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई रिलीजियस गुरु है या फिर कोई एल्डरली पर्सन है जिसको आप गुरु मानते हो या आइडल मानते हो, उनका आप थोड़ा ले सकते हो, क्या बोलते हैं उसके, एडवाइस ले सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो। वो आपके लिए आपको बहुत मदद करेंगे। मतलब कोई सीनियर फैकल्टी या कोई सीनियर गुरु या फिर आपका कोई सीनियर ऑफिशियल, वो आपको एडवाइस कर सकता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो।
10 ऑफ कप्स है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करोगे, खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा, सेलिब्रेशन भरा एटमॉस्फेयर रहेगा। एंड आप हो सकता है कि आपको करियर में कोई बड़ी सक्सेस मिल जाए, कोई अवार्ड या फिर कोई प्रमोशन या ऐसा कुछ जो कि आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इससे इसके लिखा पढ़ी में बहुत सावधानी रखिएगा। अगर आप कोई अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं या फिर कोई पेपर वर्क कर रहे हैं तो आंख बंद करके बस ऐसे ही साइन मत कर लीजिएगा। बी वेरी केयरफुल, किसी पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे वो आप कितने भी करीबी दोस्त या फिर कितने भी करीबी रिश्तेदार के साथ ही क्यों ना बिजनेस कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, आपको थोड़ा केयरफुल रहना ही पड़ेगा। इतना भोला भंडारी बनकर मत रहिएगा, बी लिटिल बिट केयरफुल। 6 ऑफ कप्स तो अगेन नंबर 6, तो लग्जरियस लाइफस्टाइल तो बहुत जियोगे, तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो चैरियट का कार्ड आया है, तो इट सेज के थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है। आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है या फिर आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऊपर से हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आपका थिंकिंग थोड़ा ट्रेडिशनल एंड थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो गया है। मतलब आप थोड़ा रिलीजियस सोच रहे हो, ट्रेडिशनल सोच रहे हो, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स सोच रहे हो एंड फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हो। थोड़ा मॉडर्न आउटलुक अगर आप ले लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आपका पार्टनर भी कंफर्टेबल फील हो जाएगा एंड सब कुछ संभल सकता है। 10 ऑफ कप्स है तो अगेन इट सेज कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करोगे, एक अच्छा पीसफुल टाइम स्पेंड करोगे। 6 ऑफ कप्स है तो अगेन आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो या फिर आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपसे वापस से मिलने आ सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपका एक्स आपको ये वीक में डेफिनेटली वापस से कांटेक्ट कर सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स तो इट सेज कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब केयरफुल इन द सेंस के मीन्स रिलेशनशिप वाइज भी किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना चीटिंग हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है, ब्रेकअप पॉसिबल हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली वेट फ्लोर से, क्योंकि आपको फिसल कर गिरने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको हेडेक हो सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है। ऑल्सो आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप अपना डाइट अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एंड मतलब बेसिकली आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है, बाकी कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.